मध्य प्रदेश में 13 दिन से लापता एक ही युवती की तलाश अब जाकर पूरी हुई है। अर्चना तिवारी नाम की ये युवती यूपी के लखीमपुर खीरी से सकुशल बरामद कर ली गई है। मामला सिर्फ लापता होने का नहीं है, बल्कि इसके पीछे की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पुलिस ने इस केस में 600 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। नर्मदा नदी में गोताखोर उतारे गए और दिन रात एक करके उसे ढूंढ निकाला। मध्य प्रदेश में 13 दिन से लापता हुई एक युवती को आखिरकार पुलिस ने उत्तर प्रदेश से बरामद कर लिया है। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी इंदौर में लॉ की पढ़ाई के साथ सिविल जज की तैयारी कर रही थी। 7 अगस्त को वो रक्षाबंधन मनाने के लिए इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन में निकली थी, लेकिन भोपाल और नर्मदापुरम के बीच चलती ट्रेन से लापता हो गई। उसके बैग के अलावा सीट पर कुछ नहीं था। राजनीतिक दल से जुड़ी होने और लॉ स्टूडेंट होने की वजह से मामला हाई प्रोफाइल बन गया। पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया कि अर्चना तिवारी नामक लड़की जो है ये कटनी की रहने वाली है। वहाँ से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वहाँ पर ये जो है वो स्टूडेंट छात्रा नेता छात्रा वगैरह भी रही हुई है एनएसयूआई से। उसके बाद में फिर ये 2 साल तक जो है वो जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे, जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। जांच में अर्चना के दोस्त सारांश का नाम सामने आया। सुजालपुर के रहने वाले सारांश के साथ मिलकर अर्चना ने पहचान बदलने और नई जिंदगी शुरू करने की योजना बनाई। ट्रेन से इटारसी उतरकर वो बुरहानपुर होते हुए हैदराबाद और फिर शुजालपुर गई। मामला मीडिया में आने पर दोनों नेपाल के काठमांडू भाग गए। काठमांडू में सारांश ने अर्चना को छोड़ दिया और वापस लौट आया। इटारसी में मदद करने वाला तेजेंद्र दिल्ली में चोरी के मामले में पकड़ा गया। उससे मिली जानकारी से पुलिस सारांश तक पहुंची और फिर अर्चना को वापस भारत बुलवाया गया। यूपी पुलिस की मदद से उसे लखीमपुर खीरी से बरामद कर भोपाल लाया गया। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई। सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। ये 1 जनवरी के आसपास में, मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है। और ट्रेन में ही, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था, तो आमने सामने बैठे हुए थे। ये वकील थी, किसी चीज के बारे में बात कर रही थी। सारांश का भी कुछ जो है वो इश्यू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। फिलहाल अर्चना को परिजनों को सौंपने की तैयारी चल रही है, लेकिन इस केस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सिर्फ शादी से इनकार करने के चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया? और क्या इसमें शामिल लोग पूरी तरह से निर्दोष हैं? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर की रिपोर्ट।